Hello दोस्तों, this is Vishankha Daga coming up with next round of New Simplified. It is said we are living in most uncertain one, जहाँ पे कभी हमें पैंडेमिक इम्पैक्ट करता है तो कभी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन या फिर रिसेशन, बिकॉज ऑफ विच द ग्लोबल कोऑपरेशन इज मोस्ट नीडेड, जिसके लिए हमारी बॉडी एग्जिस्ट करती है, जैसे आपके G20 हो गया. एंड रिसेंटली इंडिया इज गोइंग टू सेट अप द G20 सेक्रेटेरिएट. तो वाई इज इंडिया डूइंग दैट? G20 का सेक्रेटेरिएट इस बार इंडिया के पास, इंडिया क्यों कर रहा है, और बाकी G20 और प्रेसिडेंसी की जो स्टोरी है वो हम आज की वीडियो में जानेंगे थ्रू अंडरस्टैंडिंग G20 एंड इट्स सेटअप ऑफ सेक्रेटेरिएट एंड प्रेसिडेंसी इटसेल्फ. बढ़ते आगे और जानते हैं सबसे पहले कि व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस. बिकॉज रिसेंटली कैबिनेट ने एक मोशन पास किया है जिसके बाद वो जो G20 के लिए सेक्रेटेरिएट बनाना शुरू कर देंगे. दे विल सेटअप अ सेक्रेटेरिएट. सेक्रेटेरिएट का मतलब होगा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, साथ में ह्यूमन रिसोर्स, मतलब दोज पीपल जो कि प्रॉपर एजेंडा डिसाइड करेंगे, प्रॉपर पॉलिसी डिसाइड करेंगे, बाकी नेशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे, उनको एजेंडा प्रोवाइड करेंगे और कम्युनिकेशन वो आसान करेंगे. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द सेक्रेटेरिएट. ये हम प्रोवाइड करेंगे बिकॉज G20 2023 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है एंड दिस विल बी अवेलेबल टू इंडिया फ्रॉम दिसंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक इंडिया के पास रहेगी ये प्रेसिडेंसी. दैट्स व्हाई द सेक्रेटेरिएट विल फंक्शन टिल 2024. ना गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि इसके थ्रू क्या करेंगे, हम नॉलेज और एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेंगे बिकॉज टू फ्रेम एन एजेंडा फॉर G20 जो कि इतने सारी ग्लोबल पॉपुलेशन को और ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करता है, यू नीड टू हैव अ गुड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ द पीपल. तो यहाँ से जो हमें एक्सपर्टीज हासिल होगी उससे हम इंडिया की लीडरशिप बिल्ड करने में, एक ग्लोबल लीडरशिप बनाने में, कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद कर सकती है. चलिए बढ़ते आगे और सबसे पहले ये जानते हैं कि सेक्रेटेरिएट अगर प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में आई है तो सेक्रेटेरिएट क्यों उसको बनाना पड़ रहा है. बढ़ते आगे और सबसे पहले जानते हैं कि G20 है क्या. Not to understand G20, you just simply need to understand it is an intergovernmental forum जहाँ पे बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में मिलती है वेरियस एजेंडास को डिस्कस करने के लिए, स्पेशली इकोनॉमिक एजेंडा, जिससे कि इकोनॉमिक क्राइसिस को पहले से एंटिसिपेट कर सके, उनको प्रिवेंट कर सके और बाकी कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन ला सके उनसे डील करने के लिए. सो व्हाट इज दिस? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम जहाँ पे एनुअली मीटिंग होती है बहुत सारी गवर्नमेंट की. कितनी? मोस्टली इसकी जो पार्टिसिपेंट कंट्री है वो 90 कंट्री है. आप 90 कंट्री यहाँ पे दे सकते हो, प्लस साथ में यूरोपियन यूनियन, तो इससे 20 बन जाती है. एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF इटसेल्फ. 19 कंट्रीज प्लस आपका यूरोपियन यूनियन. और आप 19 कंट्रीज को याद रख सकते हैं. ये जो 19 कंट्रीज है ये 5 ग्रुप में डिवाइडेड है और जो प्रेसिडेंसी है वो इन 5 कंट्रीज, ये जो 5 ग्रुप है इसमें रोटेट होती है कि इस बार इस ग्रुप के पास है, अगली बार इसके पास होगी, इसके बाद इसके पास. और जिस भी ग्रुप के पास आती है वो कॉमन कंसेंसस के साथ डिसाइड करते हैं कि इस बार की प्रेसिडेंसी इनके पास होगी, तो वो ग्रुप के पास आपकी वो होती है. अगर आप देखें तो इनको याद करना आपके लिए आसान होगा. ग्रुप 5 से ही चलते हैं. आपकी ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिसमें आपके ईस्टर्न कंट्री जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो आपकी काफ़ी पावरफुल हैं बिकॉज G20 की जो कॉम्पोजिशन कंट्रीज हैं दोस आर एडवांस एंड इमर्जिंग कंट्रीज, या तो डेवलप हो चुकी हैं या फिर उनका जब ग्रोथ होगी तो काफ़ी पावरफुल ग्रोथ होगी, जैसे चाइना होगी या फिर इंडिया हो गए. नाउ द पार्ट ऑफ ग्रुप 5 इज ईस्टर्न कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड इंडोनेशिया, एंड दीज आर पावरफुल कंट्री ऑफ द ईस्टर्न आपकी जो वर्ल्ड आपका दिखता है. बाकी आपके यूरोपियन कंट्रीज आ गए जहाँ पे 4 आपकी पावरफुल कंट्रीज वो है जो कि G5 में भी आती हैं 3, तो जैसे आपका जर्मनी, इटली, जर्मनी नहीं आती इसमें, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, प्लस आप जर्मनी को याद कर लीजिए बिकॉज जर्मनी इज अ वेरी पावरफुल कंट्री. बाकी आपके ग्रुप 3 में आ गए अर्जेंटीना, ब्राजील एंड मैक्सिको जो कि साउथ अफ्रीका के कंट्रीज है. तो आप ऐसे याद रखिए आपकी ईस्टर्न है, ये आपकी यूरोपियन कंट्रीज है, ये आपकी साउथ अमेरिका की कंट्री है, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड मैक्सिको, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द साउथ अमेरिका. फिर आपके यहाँ पर आ जाएंगे इंडिया एंड इट्स पार्टनर. आप देख सकते हैं इंडिया हैज गुड रिलेशनशिप विद रशिया एंड साउथ अफ्रीका. बाकी आप टर्की को और याद कर सकते हैं. हेयर कम्स US एंड इट्स पार्टनर. आपके US हो गए, उसकी पार्टनरिंग कंट्री कनाडा,
देन आपकी सऊदी अरेबिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से आप 5 पार्टनर को याद कर सकते हैं और जो प्रेसिडेंसी है वो इनके बीच में रोटेट होती है। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन, और ये आपकी G20 है जो कि इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जहाँ की गवर्नमेंट और द हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ पे सिविल सोसाइटी इतना नहीं है, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द 20 एली जो आपके एलिमेंट्स है वो आते हैं और वो डिस्कस करते हैं वेरियस क्राइसिस को डील करने के लिए। यस, यहाँ से हम इसका फंक्शन डिस्कस कर सकते हैं कि इसका जो फंक्शन है वो मोस्टली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे आता है। शुरुआत में बनी ही इसके लिए थी, बिकॉज इट वाज फॉर्म्ड इन 1997 जब आपकी एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस थी। इट वॉज देन जब G7 कंट्रीज ने डिसाइड किया कि एक ऐसे इंटरनेशनल बॉडी होनी चाहिए जहाँ पे सभी कंट्रीज आके पहले से एंटिसिपेट कर सकें और अपने एक्शंस को कोऑर्डिनेट कर सकें, इस तरीके के एक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, इस तरह की जो मिस हैपनिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए। G7 कंट्री आपकी कौन कौन सी है? इसमें 4 तो वही हो गई आपकी यूके, फिर जर्मनी, फिर आपकी इटली एंड देन योर फ्रांस। ये आपकी 4 हो गई। बाकी यूएस और कनाडा हो जाते हैं विच आर ऑलमोस्टली टुगेदर, और फिर आपकी होगी जापान। ये 5 कंट्री मिलके इसको बनाती है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 1997 में भी ये प्रॉपरली स्टैब्लिश नहीं हुई थी या फिर एनुअल मीटिंग नहीं हो रही थी। दैट मीन्स इट वॉज नॉट टेकन सीरियसली। हाउएवर सीरियसनेस इसमें आती है 2008 के बाद, बिकॉज 2008 में एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, एंड इन दैट मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस हमारी जो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज है वो रिसेशन में चली जाती है। देन इट वाज रियलाइज G20 का जो सपना था उसको थोड़ा प्रैक्टिकल स्वरूप देना पड़ेगा। आफ्टर विच G20 की मीटिंग एनुअल होने लगी और इसका एजेंडा भी पिछले कुछ सालों में बढ़ जाता है, बिकॉज दिस इज अ मेजर क्राइसिस कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट बॉडी कि क्राइसिस को कोऑर्डिनेट और मैनेज कर सके। तो जो पहले इसका एजेंडा था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इसको एक्सपेंड कर दिया बिकॉज हमें और भी ग्लोबल इश्यूज देखने को मिले, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनइक्वालिटी की वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस और प्रोटेस्ट देखी जा रही है। साथ में क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर थ्रेट जो कि अब मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज को इम्पैक्ट कर रहा है। बढ़ते आगे और जानते हैं बाकी की इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस जानने से पहले आप सिग्निफिकेंस देख सकते हैं, सिंस इट रिप्रेजेंट्स मोस्ट ऑफ द एडवांस्ड, मतलब मेजर एडवांस एंड डेवलपिंग कंट्री, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक आपकी जो बॉडी मानी जाती है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि 80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करती है, 75% of the global trade and 60% of the population. That means if these country have some kind of consensus, there is a possibility कि वो policy आप वहाँ पे जाके implement हो सकती है। Now let's see कि ये काम कैसे करती है। Now to work, they actually work on 2 agenda. एक तो पॉलिसी जो आपके हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, पॉलिटिशियंस मीट करते हैं जो कि पॉलिसी पे काम करते हैं। दूसरी जो मीटिंग होती है वो आपकी होती है फाइनेंशियल मीटिंग, जहां पे आपके गवर्नर या फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह आपके आते हैं। नाउ फॉर दैट आपके शेरपा मीट करते हैं। शेरपा मतलब ये वो मीटिंग होती है जब हेड ऑफ द स्टेट मिलते हैं, जब आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह आपस में मिलते हैं। दूसरी आपकी वो होती है जब आपके गवर्नर और आपके फाइनेंस या आपके कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो आपके जो हमारी कंज्यूमर या कॉर्पोरेट अफेयर्स वगैरह होते हैं वो आपके मिनिस्टर्स आ जाते हैं। नाउ इसमें हम एक चीज ध्यान रखेंगे, G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता। जैसे OECD का पेरिस में है, ऐसे ही G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। G20 के इंस्टेड जो सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है वो उस साल का प्रेसिडेंट, जो उसको प्रिसाइडिंग कंट्री होती है, वो करती है। नाउ हियर इज व्हाट इज द कैच, एज आई टोल्ड यू, जो आपकी प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेट करती है इन 5 ग्रुप के बीच में। तो इस चीज के लिए G20 ट्रोइका बनाया गया है, G20 ट्रोइका, जिसके अंदर क्या है कि जो G20 के करंट प्रेसिडेंट हैं वो आपकी सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करेंगे, कि वही प्रोवाइड करेंगे कि एजेंडा डिसाइड करें, पॉलिसी डिसाइड करें, बाकी कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन लाएं। लेकिन जो करंट प्रेसिडेंट है वो तो ये प्रोवाइड करेंगे, जो प्रिसाइडिंग प्रेसिडेंट होते हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं, बिकॉज मेजर इंफॉर्मेशन इनके पास है। तो एक सीमलेस कोऑर्डिनेशन के लिए ये भी इसका हिस्सा होते हैं, जिससे कि ये इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस इनको पास कर सकें। और साथ में इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अपकमिंग प्रेसिडेंट एज वेल, जो अपकमिंग प्रेसाइडिंग कंट्री होगी, जिससे कि वो ऑब्जर्व करके सीख सके और यहाँ के जो टेक है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी में ला सके। सो देयर इज अ कॉन्टिन्यूटी इन दिस, कि ये तो मेजर सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करेंगे लेकिन ओवरऑल कोऑर्डिनेशन तीनों के बीच में है।
आपके जो जाने वाले प्रेसिडेंट हैं वो इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस इनको पास करेंगे, और जो यहाँ के हैं वो कॉन्टिन्यूसली इनको सिखाएंगे, जिससे कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रेसिडेंसी और सेक्रेटेरिएट बनी रहे। यहीं पे इंडिया का रोल बढ़ता है। अब तक जो G20 ट्रॉयका आप देखेंगे, जो आपकी 2021 में हम देख सकते हैं कि हमारी जो इटली के पास प्रेसिडेंसी थी रोम में हुई है। 2022 में आप देखेंगे ये अभी इंडोनेशिया के पास है। इंडोनेशिया अभी इसको सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ इन 2023 ये आपकी इंडिया होगी। सो इंडिया इज गोइंग टू वॉच राइट नाउ। इंडिया इस साल सीखेगा और अगले साल खुद इसकी प्रेसिडेंसी लेगा। तो इस बार इंडिया G20 ट्रॉयका का हिस्सा है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं इसके प्रेसिडेंसी के बारे में। Now, with the shift in presidency and with the changing times, हमारे जो एजेंडा है वो बदल जाते हैं। जैसे शुरुआत हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से की, लेकिन आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में देखें तो 2020 में भी हमारे जो एजेंडा थे उसमें चेंजेस आने लगे। जैसे रियाद समिट 2020 में रियाद में हुई थी, यहाँ पे हमारे एजेंडा बदल के पैंडेमिक हो गए, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी पैंडेमिक से इम्पैक्ट हो रही थी। एंड वी टॉक्ड अबाउट हमें ग्लोबल कॉपरेशन चाहिए ग्लोबल इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड को रिवाइव करने के लिए। देन एजेंडा इन 2021 बिकम पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज एक चीज क्लियर हो गई, इकोनॉमी को स्टैंड अलोन नहीं देख सकते। यू नीड टू फोकस ऑन पीपल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यू नीड टू थिंक अबाउट द हेल्थ ऑफ द प्लैनेट। अगर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, इकोनॉमी की हेल्थ का ध्यान रखना है, एंड प्रॉस्पेरिटी शुड बी सस्टेनेबल। तो इक्विटेबल वैक्सीनेशन, सबको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने की बात की गई। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इंडिया। जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आती है तो इंडिया कैसे एजेंडा को बदल सकता है जिससे सबको फेवर करे। पहली बात, इंडिया की लीडरशिप हमेशा से अच्छी रही है। रीजन, क्योंकि हमने वाइटल इश्यूज के बारे में डिस्कस की है, जैसे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इमीडिएटली कॉमन लोगों को इम्पैक्ट करते हैं। साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट या क्लाइमेट में भी हमने लीडरशिप देखी है। इट इज़ विजिबल इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जहाँ पे इंडिया फ्रांस साथ में आ रहे हैं, या फिर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे भी इंडिया बाकी कंट्री के साथ पार्टिसिपेट करती है डिजास्टर से डील करने के लिए। बात करते हैं फ्यूचर, कि फ्यूचर में इंडिया क्या कर सकती है। नाउ इन फ्यूचर इंडिया विल हैव टू फोकस ऑन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले, हमारी ग्लोबल गवर्नेंस ऐसी होनी चाहिए कि अपकमिंग एजेंडाज में रिफॉर्म हो सके और ये थोड़ी इंक्लूसिव बन सके, जैसे यूएन इटसेल्फ या फिर आपके IMF हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए। they need to be more sensitive about the countries like LDCs, या फिर जिनका जो इंस्टीट्यूशन वीक है। लाइक अभी यूक्रेन में जो क्राइसिस हो रही है, जो वगैरह आपकी वॉर वगैरह सिनेरियो हम देख रहे हैं, इट इज़ द काइंड ऑफ क्राइसिस जहाँ पे वीकर सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन बेटर होनी चाहिए। हमें ग्लोबल गवर्नेंस इसलिए इंप्रूव करने की ज़रूरत है इन सभी के लेवल पे। साथ में द कोविड हैज टॉट अस वन थिंग, कि हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली इक्विटेबल वैक्सीन, सो दैट ऑल कंट्रीज आर एबल और ऑल द पॉपुलेशन अपने सिटीजन्स को, या फिर सारी कंट्रीज अपने सिटीजन को वैक्सीन प्रोवाइड करें और सभी सिटीजन्स को वैक्सीन मिल पा रहा है। विद दिस वी आर डन विद अंडरस्टैंडिंग G20 की प्रेसिडेंसी को हमने डिटेल में देखा, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है वो देखा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। इफ दैट इज द केस, यू नीड टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। इफ नॉट, तो डाउट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.